नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु। खबरों का रुख करते हैं। सदियों से चले आ रहे आस्था, पौराणिक रीति रिवाज और पूर्वजों की बेमिसाल धरोहरों को संजोए रखने के लिए विगत 3 वर्षों से सभी देवग्रामों की बैसाखी मेला समिति बैसाखी के पावन पर्व पर क्षेत्र के सैकड़ों देवी देवताओं के पवित्र गंगा स्नान स्थल पंती में लगने वाले मेले को भव्य दिव्य बनाने के प्रयास कर रही है। आपको बता दें, कुछ अरसों में तकनीक, संचार माध्यमों के विकसित होने और हुड़दंगियों के व्यवहार के चलते कई दिनों तक अलग अलग स्थानों पर चलने वाले पूजा अनुष्ठान वाले मेलों की चमक धमक फीकी पड़ती आ रही थी, जो कि पौराणिक सांस्कृतिक पूर्वजों की मिलनसार रीति रिवाजों को नई पीढ़ी के लिए इतिहास बनने जा रहे थे। इसी को बचाने के लिए 3 वर्ष पूर्व सभी देवग्रामों की बैसाखी मेला समिति को अस्तित्व में लाया गया। एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई, जिसमें इस बार और भी अभिनव प्रयोग करने पर जोर दिया गया ताकि नई पीढ़ी को अपने पूर्वजों की देव संस्कृति को पहचानने, जानने और इस संस्कृति को आगे बचाए रखने में मदद मिल सकेगी। बता दें, जैसे जैसे बैसाखी का पर्व नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे यहाँ चारों तरफ इन मेलों की श्रृंखला की तैयारी भी हर परिवार बड़े उत्साह से करते हैं। अब कुछ समय बाद यहाँ के प्रवासियों का घर गांवों के लिए लौटना भी शुरू हो जाएगा। तब वीरान पड़े कई गांवों में एक बार बसंती रौनक लौट आती है, जो देखने और महसूस करने लायक तो होती ही है, बल्कि सालों बाद एक दूसरे से मिलने का भी लाजवाब अवसर होता है। चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनित्रा की रिपोर्ट। इस समय हम पिछले वर्षों की भांति बैसाखी मेले का पर्व उसी हिसाब से बनाने जा रहे हैं। आज हमारी उस संबंध में सारे देव ग्रामों की बैठक है और सारे गांव के प्रतिनिधि और पुजारी सब यहाँ पे उपस्थित हैं। तो बैठक में जो चर्चा के बाद सामने आया कि उसकी नई ऊर्जा देने के लिए, अपनी पूंजी और अपनी विरासत को बेहतर बनाने के लिए हम अपने गांव के लोकल लोगों को ज़्यादा प्रोत्साहित करें और गांव के जो रीति रिवाज हैं परंपराओं के अनुसार उसके हिसाब से हम कार्यक्रम को निर्धारित करें। उसमें गांव के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को जोड़ें, झुमेला जोड़ें, डोरा जोड़ें, हुड़का जोड़ें और जागरों को जोड़ें। तो इस तरह से हम अपने परंपरा को जोड़ करके इसमें एक नया स्वरूप देने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला मेला है और ये पिंडर घाटी का सबसे प्रसिद्ध मेला है। तो मेरा सारे देव ग्रामों से, गांव के पूरे पिंडर घाटी से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में बैसाखी के पर्व पर आप यहाँ पे पंक्ति में, नारायणगढ़ पंक्ति में उपस्थित होने का कष्ट करें और देवताओं के दर्शन करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ये तो बहुत पुराना है, लगभग इतिहास के हिसाब से लगभग 8वीं सदी से ये कार्यक्रम यहाँ पे चलता आ रहा है पौराणिक रूप से। और बैसाखी के दिन हमारे जो देव ग्राम हैं, उन ग्रामों के देव डोलियाँ हमारे स्नान के लिए आती हैं और पिंडर नदी में स्नान करते हैं और उसी तरह से पंती में उसका मेला लगता है। तो विशेष तौर से हमारा ये था कि जितने भी देव ग्राम के लोग हैं उनकी आज हमने बैठक करी और ये रहा कि जो पौराणिकता हमारी थी उस पौराणिकता को बनाए हुए रखने के लिए ये योजना बनाएगी कि हम बेहतर ढंग से उस मेले को कैसे कर सकते हैं। जैसे उसमें हमारा जो परंपरागत पहनाव है, परंपरागत पहनाव के अलावा जो हमारे परंपरागत लोकगीत हैं, हमारे परंपरागत जागर हैं, उन जागरों को भी लोगों को बताया जाए कि जो देव डोलियों के साथ जो आते हैं जागर वगर बनाने के लिए, तो उसका भी है। फिर उसके लिए हमने क्या कि वाद्य यंत्र होते हैं, उन वाद्य यंत्रों का भी वहाँ पे वादन होगा और उसको भी हमने कॉम्पिटिटिव रखा ताकि लोग उसको कोशिश करें सीखने की और जानने की। और इसके साथ साथ हमने कहा कि भी मेले से पहले जो गांव में जो नृत्य की जो परंपरा है, हमारी जो पारंपरिक नृत्य है, उसको जो हमारे नई पीढ़ी है, युवाओं को जो निशान और देव डोलियों को लाते हैं, उनको नृत्य की भी तालीम दी जाए और ताकि यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन लोगों के सामने हो सके। क्योंकि धीरे धीरे हमारे जो परंपराएं हैं वो धीरे धीरे छूटती जा रही है। तो हम चाह रहे हैं कि पुनः दोबारा से हम जो हमारी परंपराएं हैं उनको पुनर्स्थापित करें और उसको थोड़ा सा नयापन देने का प्रयास करें। और इस बार पंती में जो हमारा मेला होगा वो बहुत आकर्षित होगा, ये उम्मीद हम कर रहे हैं और सभी लोग इसमें सहमत। तो फिलहाल की छोटी बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।